अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी माहिर नफ्सियात हुस्ना नईम। आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और मेरे साथ कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके उन सवालात के जवाबात देंगे जो अक्सर आप हमसे वेबसाइट पे या कमेंट बॉक्स पे हमसे करते हैं। आइए अब हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगी सर असद से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मंशियात की इल्लत का मुकम्मल इलाज मुमकिन है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कमेंट सेक्शंस में भी पूछते हैं या अगर हम अपने वेबसाइट्स पे देखें तो वहाँ पर भी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जहाँ तक मंशियात की इल्लत के इलाज की बात है तो वाकई ये मुमकिन है। हर स्टेज पर किसी भी नशे का इस्तेमाल हर स्टेज पर काबिल इलाज है। बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं अगर हम बात करें। यूज़र्स होते हैं, रूटीन यूज़र्स होते हैं या एब्यूज़र्स होते हैं। तो जब भी हम किसी ड्रग एडिक्शन या मंशियात की इल्लत की असेसमेंट या डायग्नोसिस करते हैं तो हम इन 3 स्टेजेस को देखते हैं, जिसमें यूज़र्स की कैटेगरी है, रूटीन यूज़र्स की कैटेगरी है और एब्यूज़र्स की कैटेगरी है। तो अगर एक मरीज़ को वाकई एडिक्शन हो, बिकॉज ऑफ ड्रग यूज़ हो, डिपेंडेंट हो, उसको फिज़िकल या साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स फील हो रहे हो, तो उसमें एक एंडोर ट्रीटमेंट, मेडिकली सुपरवाइज ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू उनका इलाज मुमकिन है और वो हर स्टेज पे मुमकिन है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ते हैं और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर नासिर महमूद से। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने प्यारे को इलाज के लिए कैसे राज़ी कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपके क्वेश्चन के जो पॉसिबल आगे से आंसर्स बन सकते हैं वो डिपेंड्स। जो एडिक्टेड पेशेंट है ऑब्वियसली वो कभी भी खुद से विलिंग होके आपसे नहीं कहेगा कि मुझे उठा के लेके जाए और मेरा इलाज करें। मोस्ट ऑफ देम वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो कोई ना कोई एस्केप जहाँ से वो अपनी ये हैबिट इसको कंटिन्यू रख सकें उसके लिए जाते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ इसमें सामने नज़र आती हैं वो ये है कि या तो फैमिली किसी तरह से उनको कन्विंस करे, उनके साथ डिस्कस करें और उनको मोटिवेट करें कि चलें यार, एक प्रॉब्लम है, आपके साथ एक इशू है। जैसे किसी किस्म का इंसान के साथ कोई इशू होता है ना, लेट्स से किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो घर में उसको लिटा के नहीं रख सकते हो आप, उसको ला महला अल्टीमेटली उसको इलाज के लिए लेके जाना पड़ता है। इन्हीं लाइंस पे अगर आपको पता है कि आपका कोई प्यारा, कोई एक लव्ड वंस डाउन द ड्रेन जा रहा है और उसका डिजास्टर में एंड हो रहा है, तो फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, सब पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि उसको हर तरह से कन्विंस करें, उसको मोटिवेट करें कि आप इलाज के लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये एक स्टिग्मा भी बन जाता है, एक टैबू भी बन जाता है। फैमिली वाले, जो एक कॉमन सेइंग है, दे आर द लास्ट वन टू नो कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारा प्यारा जो है वो एडिक्शन में है। पूरी दुनिया को पता होता है, लेकिन घर वाले जो है या तो उसको मास्क कर रहे होते हैं या छुपा रहे होते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ हमारी सोसाइटी में मौजूद है। सो हमारा मैसेज ये है कि सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि फैमिली रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको कन्विंस करें। सेकंड ये होता है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके साथ कंसल्ट करें, उनके साथ सारा खुल के डिस्कस करें और उनसे कहें कि पॉसिबल ऑप्शंस जो है उनके ऊपर आए। एंड थर्डली, जो मोस्टली हम आजकल देखते हैं वो है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में ये होता है कि हमारी वेल ट्रेंड टीम होती है, उनका आपके साथ पूरा करस्पॉन्डेंस हो के, प्लान बना के, फिर उसके बाद हम जाके उनको लेके आते हैं, उठा के ले आते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैडम अनीला सरफराज से, जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपसे ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्यारा किसी नशे में मुब्तला है? जी, आपके जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ये है
कि एडिक्शन डिजीज़ में मेजॉरिटी पेशेंट तो डिनाइल स्टेट में होता है, उसे अपनी जो कंडीशन होती है उसके बारे में वो अवेयर ही नहीं होता कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है या किस साइकोसिस की तरफ वो जा रहा है या उसकी क्या मेंटल और फिजिकल कंडीशन है। तो वहाँ पर फैमिली को उसके जो भी बिहेवियर्स हैं, लाइक उसकी जो रूटीन है, उसका उठना बैठना, बात करना, उसकी मेंटल स्टेट के वो किस तरह से अपनी लाइफ को ओवरऑल प्रोग्रेसिवली चला रहा है या नहीं चला पा रहा, या कौन सी डोमेन उसकी इफेक्ट हो रही हैं। तो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर लाइक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली वहाँ पर फैमिली को प्रॉपर उसको देखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा या हमारा प्यारा अपनी लाइफ को फंक्शनल नहीं कर पा रहा। तो वो डिसफंक्शनैलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ आइडेंटिफाई करती हैं कि एक बंदा नॉर्मल से हट के अब नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है और ये अब नॉर्मेलिटी एक डिजीज़ है, तो उसको प्रॉपर फिर ट्रीटमेंट में या उस तरफ ले जाने की प्रोसेस करेंगे। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो दोबारा सर असद से है। क्या नशे के मरीजों में जहनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? जी बिल्कुल। ड्रग एडिक्शन या किसी भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल ये बज़ाती ख़ुद एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहा गया है। इसके अलावा जो ड्रग इंड्यूस बीमारी आ जाती है, जिसमें ड्रग इंड्यूस साइकोसिस आ जाता है, ड्रग इंड्यूस एंजाइटी आ जाती है, या ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन आ जाता है, या सम टाइम जो ऑलरेडी पहले से अनडायग्नोज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं किसी भी मरीज़ में, वो ड्रग्स मज़ीद उसको इंटेंसिफाई करते हैं। तो ड्रग इंड्यूस बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो कि आ जाती है, और सम टाइम वो फिर इतने इंटेंसिटी के साथ होते हैं कि उसमें मरीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करना पड़ता है, या कुछ ऐसी भी इसमें बीमारी है जिसको फिर लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम के लिए मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह सम टाइम अगर हम THC इंड्यूस साइकोसिस की बात करें, जिसे चर्स का साइकोसिस कहा जाता है, तो वो अगर लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड रहे तो फिर देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो स्किज़ोफ्रेनिया या जो कि एक शो दिमागी बीमारी जिसे कहा गया है उसमें कन्वर्ट हो जाए, और उसका इलाज फिर ज़िंदगी भर ही करना पड़ता है। मरीज़ को लाइफ टाइम के लिए दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, साइकोथेरेपी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन डॉक्टर नासिर महमूद से है कि क्या एक फ़र्द नशे में मुब्तला होने से बाकी घर वाले भी ज़हनी तौर पर मुतासर हो सकते हैं? जी, इसमें तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। घर में कोई भी किसी भी बीमारी में हो तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली उसमें इफ़ेक्ट होती है, उसका असर इम्पैक्ट हर एक के पास होता है। जो एडिक्शन और उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे हिसाब से बाकी बीमारियों की निस्बतन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करें ना, तो एक घर में किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो, ऑब्वियसली वहाँ पर सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। सारे कोशिश करते हैं अपने हिसाब से किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से जितना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो कोई सीरियस कंडीशन है तो अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटलाइज भी करते हैं। एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे अगर आप देखेंगे कि एडिक्शन जो है वो पूरे घर को, पूरी फैमिली को, हालांकि पूरी मोहल्ले को और माशरे को और सोसाइटी को उसका सामना करना पड़ता है। और ये तो बड़ी कॉमन हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जिस घर में एडिक्शन का कोई पेशेंट हो, उसके डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाते हैं। माँ बाप अपनी जगह पे बेचारे स्ट्रेसफुल होकर बैठ जाते हैं, बहन भाई अपनी जगह पे उनको तकलीफ होती है। अगर कोई बड़ा है जिसकी औलाद है तो वो बच्चे बेचारे तो बिल्कुल ही किसी और लेवल पे चले जाते हैं, उनको बहुत सीवियर किस्म का इम्पेक्ट होता है उनके ऊपर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ हमने देखा है, कि जितना जल्द, जितना क्विक और इफ़ेक्टिव डिसीजन फैमिली की तरफ से बनता है और उसको किसी एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, इतनी सबकी उसमें बचत हो जाती है। ये हमारा इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है।